हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कैम जर्नी चैनल पर धीरे धीरे हम लोग अपने क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और आईपीएससी टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और 10th क्लास में जितने वीडियोस हमारे होते जा रहे हैं इतने नहीं होने चाहिए, लेकिन इतने वीडियोस होने का रीज़न क्या है कि हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे और टॉपिक इसके बाद जब पूरा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट तो एक पूरा वीडियो लॉन्ग पूरा बना करके सारा उसमें पूरा एकदम शॉर्ट रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने अपनी क्लास इस यहाँ पे लेक्चर में हमने क्या किया था, सिंपल कंपाउंड्स के आईपीएससी नेम सीख लिए थे। आज क्या करेंगे, आज हम ऐसे कंपाउंड के आईपीएससी नेम सीखेंगे जहाँ पर प्रीफिक्स प्रेजेंट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन दिया गया, अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया तो इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, आईपीएससी नेम लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे, तरीका वैसे ही है जैसे हमने पहले बताए हुए हैं। ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले जो लोग अभी इसको पहली बार देख रहे हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि यहाँ पे हर एक चीज़ को वो समझ सकें। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है आईपीएससी का, आपको काउंटिंग करनी है। काउंटिंग का क्यों करते हैं, काउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि वहाँ से लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ के निकाल सकें। अब देखिए यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन कैसे मिलेगी, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये कंपाउंड कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप देखिए ये कंपाउंड यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कंपाउंड यहाँ से शुरू हो रहा है और ये कंपाउंड यहाँ से शुरू हो रहा है। ये कंपाउंड 3 डिफरेंट जगह से शुरू हो रहा है। क्या करना है, एक जगह पर आपको बैठ जाना है। आप यहाँ पर बैठ जाइए, ठीक है, और यहाँ पे बैठने के बाद क्या करिए, यहाँ से चलना शुरू करिए। पहले बैठ गए हम यहाँ पे, बैठने के बाद आप खड़े हो जाइए। सर बैठोगे तो सो जाओगे आप, यहाँ पे बैठना ही नहीं है, खड़े भी होना है। और खड़े होकर के क्या करना है, यहाँ पर आप हैं और यहाँ से एक बार चल करके यहाँ पे जाइए। मतलब जितने इंड हमने बनाए हैं हर एक इंड पर चलकर जाइए और आप ये देखिए कि आपको कहाँ पर ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमें 4 नंबर तक चलना पड़ रहा है। ठीक, 1 2 3 4। ऊपर जा रहे हैं तब भी 4 नंबर तक चलना पड़ रहा है। मतलब दोनों जगह जाने पर, चाहे मैं इस इंड पे जाऊँ या इस इंड पे जाऊँ, दोनों ही इंड पर चलने पर हमें सेम रास्ता चलना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी काउंटिंग नहीं करना है आपको यहाँ से, क्योंकि अब प्रीफिक्स आ गया है, थोड़ा रुक करके काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लॉन्गेस्ट चेन चाहे आप यहाँ से यहाँ तक की ले सकते हो या फिर यहाँ से यहाँ तक की ले सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन निकाल ली। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन निकाल ली। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अभी तक तो आप जो बॉक्स में बंद करते थे उसमें कार्बन के ऊपर नंबर लिख देते थे और यहाँ पर आपने नहीं किया। सर गलत बहुत कर रहे हैं आप हमारे साथ, बहुत परेशान कर रहे हैं आप। परेशान तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस परेशानी में हो सकता है आप कुछ सीख जाओ। तो पहले क्या करना है, ठीक, आपने बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करिए, अब इसकी काउंटिंग शुरू करिए। ठीक है, काउंटिंग कैसे शुरू करेंगे, अब आप ये देखिए कि प्रीफिक्स आपको कहाँ से पहले मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो बॉक्स के बाहर कुछ छूट रहा है यहाँ पे, और जो चीज़ छूट रही है वो बन जाएगी जाकर के प्रीफिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रीफिक्स बन गया। ओके, तो अगर यहाँ पे प्रीफिक्स बन गया तो अब ये हुआ कि मतलब क्वेश्चन में हमें प्रीफिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स आपको दिया हुआ है, तो अब आप ये देखिए कि ये प्रीफिक्स मुझे पहले किधर से मिलेगा। ठीक है, तो देखो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पे प्रीफिक्स आ रहा है, इधर से चलेंगे तो 1 2 नंबर पे प्रीफिक्स आ रहा है। तो हमारे लिए जिधर से प्रीफिक्स पहले मिल जाए वही काउंटिंग बेस्ट होगी। तो हमारे लिए ये काउंटिंग बेस्ट हो गई। ओके, हमने प्रीफिक्स ढूंढ के निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी नेमिंग शुरू करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब शुरू करते हैं। पहले क्या लिखा, 1 डिग्री प्रीफिक्स, और देखो यहाँ पे प्रीफिक्स में कौन आ रहा है, CH3 आ रहा है। कहानी समझ लो इसकी,
CH3 आया। CH3 कौन से नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो आप देखोगे ये CH3 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देंगे 2। ठीक है, पूरा पूरा नंबर के साथ लिखना है, हमने 2 लिख दिया। अब आप याद करिए पहली की क्लासेस को, और हमने वहाँ पर CH3 को बताया था कि ये एक मेथाइल होता है। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथाइल। ओके, यानी हमने प्रफिक्स का नाम अलग पहले ही लिख लिया। क्यों लिख लिया? ताकि हम अलग से काम कर सके, समझ सके। हमने पहले प्रफिक्स को अलग कर लिया। अब आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, कितने कार्बन है सर यहाँ पे? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट 4 कार्बन से ब्यूट होता है। ओके, अब ब्यूट होता है, देखो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, पीछे आप एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स अभी नहीं दिया हुआ है, तो अब इसका नाम लिखिए। पहले 1 डिग्री प्रफिक्स लिखना है। प्रफिक्स में हमारे पास क्या है, 2-मेथाइल है, तो हम क्या करेंगे, 2-मेथाइल। ओके, फिर हमें रूट वर्ड लिखना है। रूट वर्ड में आ रहा है ब्यूट, और 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आप देखिए कि यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, एन होता है, तो क्या हो जाएगा, 2-मेथाइल ब्यूटेन। ओके, तो कंपाउंड की नेमिंग आपको ऐसे करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते करते आप IPSC सीख जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन लिया और हमने यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ा और यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। ओहो सर, ये क्या बना दिया आपने, टफ दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाएंगे ये चीज़ें आपके लिए खेल होती जाएंगी। ओके, तो क्या करना है, देखो अब हम यहाँ से डायरेक्ट काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या है, आप इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं। सिंपल देखो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ से आप डायरेक्ट करना शुरू करो। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड पहले से बनाया हुआ है, कितने बॉन्ड कम है, 3 बॉन्ड कम है। अगर 3 बॉन्ड कम है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे। इस कार्बन देखो, इसने 2 बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं, कितने बॉन्ड कम है, 2 बॉन्ड कम है। 2 बॉन्ड कम होने का मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड अभी कम है। इसको देखोगे तो इसे 1 2 3 बॉन्ड बना लिए हैं, 1 बॉन्ड कम है, यानी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इतना कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिए कि ये कंपाउंड कहाँ कहाँ से शुरू हो सकता है। तो एक कंपाउंड यहाँ से शुरू हो सकता है, एक यहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, और यहाँ से शुरू हो सकता है। ठीक है, क्या करिए, एक जगह से चलना शुरू करिए। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करिए और हर एक जगह पहुँचो। पहले यहाँ से इसके घर जाओ, आप समझ लो कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा एक दोस्त यहाँ बैठा है, एक दोस्त यहाँ बैठा है, और एक दोस्त यहाँ बैठा है। ठीक है, हर एक दोस्त से तुम्हें मिलने जाना है। और बताओ, दोस्त से मिलने कौन नहीं जाता है, सभी दोस्त से मिलने जाते हैं। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे है, तो सबसे पहले क्या करो, तुमने सोचा कि पहले नज़दीक वाले दोस्त से मिलते हैं। ठीक है, 1, अब कैसे मिलेंगे, कार्बन देखो 1 2 3 4। अगर हम इससे इस दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर 4 कार्बन की चेन मिली। अब क्या करो, यहीं से इससे मिलने जाओ, तो 1 2 3 4 5। अगर इस दोस्त से मिलने गए तो 5 कार्बन की चेन मिल गई। अब इससे मिलने जाओ, 1 2 3 4 5, इधर गए तो 5 कार्बन की चेन मिल गई। ठीक है, तो जो छोटी चेन है उसे तो भूल जाओ, मतलब इसके घर तो आपको जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर मुझे लंबा रास्ता करना अच्छा लगता है। लंबा रास्ता जाएंगे, बढ़िया से गाड़ी को बैठ के आराम से घूमते हुए जाएंगे दूर तक। छोटी जगह कौन जाए? तो पहली बात, मुझे लंबा रास्ता देखना। लंबा रास्ता मतलब क्या हुआ कि हमें लॉन्ग चेन ढूंढनी है। हमने लॉन्ग चेन देखा 5 कार्बन की, 5 कार्बन की। ठीक है, अब हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले दोनों में से किसी एक चेन को आप बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रेट चेन को बंद करने की कोशिश करें, वो बेहतर होता है। ठीक है, हमने क्या किया, इस चेन को बंद कर लिया ब्रैकेट में। अब देखो छूटा कौन कौन। सर एक ये कार्बन छूटा,
और एक ये कार्बन छूटा, ठीक है। अब ये छूटा, ठीक है। अब बात आती है काउंटिंग किधर से करें, इधर से या इधर से। तो अभी बताया था जो छूट जाता है वो प्रीफिक्स होता है, ठीक है। ये छूट रहा है कार्बन, मतलब ये प्रीफिक्स है, ये छूट रहा है मतलब ये भी प्रीफिक्स है, ओके। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इधर से चलना शुरू करिए और इधर से चल करके देखिए, दोनों जगह से आप चलिए और देखिए कि आपको कार्बन प्रीफिक्स पहले कहाँ से मिलेगा। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 नंबर पे प्रीफिक्स मिलेगा और इधर से 1 2 नंबर पे मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट काउंटिंग। आप इधर से चलना शुरू करिए, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, प्रीफिक्स को आप अलग अलग कर लीजिए। तो देखो 2 नंबर पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, हमने क्या लिखा, 2 नंबर पे लगा है, क्या लगा, 2 नंबर पे CH3 लगा, और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथाइल बोलते हैं। हमने CH3 को मेथाइल लिख लिया, ये पहला प्रीफिक्स लिख लिया। अब दूसरा प्रीफिक्स यहाँ पे लगा हुआ है, ये 3 नंबर पे लगा हुआ है, हमने क्या लिखा, 3, और यहाँ पर भी मेथाइल लगा हुआ है तो 3 मेथाइल हो जाएगा, ठीक है। हमने प्रीफिक्स, और तो कुछ छूट नहीं रहा है, तो यहाँ पे 2 प्रीफिक्स हैं, दोनों हमने लिख लिए, ठीक है। अब बात आती है रूट वर्ड की, ठीक है। तो अब क्या करें, अब नाम लिखना शुरू करते हैं डायरेक्ट। देखो 2 प्रीफिक्स हमने लिखे, ठीक है। अब देखो ये भी मेथाइल है, ये भी मेथाइल है, यानी मेथाइल प्रीफिक्स 2 बार आया है। तो जब कोई सेम प्रीफिक्स 2 बार आएगा तो उसके नाम के आगे आपको डाई लगाना है। जब कोई सेम प्रीफिक्स 3 बार आ जाए तो ट्राई लगा दोगे, ऐसे ही टेट्रा लगा देंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बार सेम प्रीफिक्स आया है तो हम क्या लिखेंगे, डाई, और कौन सा प्रीफिक्स है, मेथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल हो जाएगा। अब देखो इसके नंबर तो अलग अलग हैं, तो नंबर क्या लिखेंगे, नंबर इसके आगे लिखेंगे 2,3, पहले फर्स्ट नंबर लिख दिया, फिर सेकेंड नंबर लिख दिया, 2,3 डाई मेथाइल, ओके। इसके बाद क्या होता है, हमने प्रीफिक्स लिख दिया। अब बात आती है रूट वर्ड की। रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं, तो आप देखोगे रूट वर्ड में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन लिख दीजिए, ओके। अब 5 कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो पीछे आ जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन, ओके गाइज। एक और एग्जांपल कराएंगे आप लोगों को, ओके। तो आप लोग करते जाइए, सभी लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप लोग ट्राई करिए। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके इसे ट्राई करिए खुद से, और जब नहीं होगा तब आप वीडियो को देखेंगे, ओके। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ओके। चलिए इसे ट्राई करिए। अब देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छे से वैसे ही करना है। पहले क्या करना है, जितने कॉर्नर्स हैं सभी जगह कार्बन दिखाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करो, हर एक जगह देखो, जब हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, जब हम IPSC में काउंटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कहीं पर हाइड्रोजन का कोई रोल आ रहा है, कोई काम हाइड्रोजन का नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाएं या ना दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो जब हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं है तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब क्या करिए, अब सीधे क्या करिए, आप लॉन्गेस्ट चेन निकालिए। तो देखो इधर से चल सकते हैं कार्बन के लिए। अब देखो दूसरा कार्बन, यहाँ पे तो ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे इधर से जाया जा सकता है, ठीक है, और इधर से चल सकते हैं। कार्बन ही देखने हैं, कार्बन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 3 जगह से कार्बन शुरू हो रहे हैं, ओके। अब हम क्या करें, एक जगह से आप यहाँ पे बैठे हो, पहले इस दोस्त से मिलने जाओ, फिर इस दोस्त से मिलने जाओ। देखो पहले इससे मिलने जाए तो 1 2 3 4 5 6, अगर इससे मिलने जा रहे हैं तो हमें 6 कार्बन मिल रहे हैं। इससे मिलने जाओ 1 2 3 4 5 6, इससे मिलने जा रहे हैं तो इधर भी 6 मिल रहा है। ओहो, ये तो आसान हो गया आपके लिए, दोनों जगह से 6 कार्बन है। क्या करिए, कोई भी रास्ता आप ले लीजिए, ठीक है। तो कोई का मतलब क्या हुआ कि आप लॉन्ग चेन यानी स्ट्रेट लाइन लेने की कोशिश करिएगा, वो बेस्ट होता हमारे लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमने कंपाउंड ले लिया, ओके। अब क्या करिए, अब बात आती है काउंटिंग सर कैसे करें, किधर से काउंटिंग करें, इधर से करें या इधर से करें, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अभी इसमें हम ब्रोमीन को नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसमें और थोड़े रूल्स आ जाएंगे। अब इसे CH3 लगा दे रहे हैं।
अब बताइए किधर से काउंटिंग करोगे? आप तुरंत कह देंगे सर इधर से काउंटिंग करनी चाहिए। वेरी गुड, इधर से ही काउंटिंग होगी। ओके, 6 कार्बन की चेन है और 6 कार्बन की चेन हो जाएगी। तो अब इसका अगर मुझे नेम लिखना है तो देखो यहाँ पे कौन कौन छूट रहा है, ये छूटा और ये छूटा। ठीक है, तो देखो 2 नंबर कार्बन पे CH3 लगा हुआ है। CH3 का मतलब क्या होता है? 2 नंबर पे मेथाइल लगा हुआ है। ठीक है, 3 नंबर पे Cl लगा हुआ है। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं, यानी 3 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है। 4 पे फिर मेथाइल लगा हुआ है, तो 4 पे फिर मेथाइल लगा दीजिए। हमने सारे प्रीफिक्स लिख लिए। अब क्या करिए? लिखना शुरू करिए। तो पहले प्रीफिक्स लिखना है। अब आप देखो ये M से शुरू हो रहा है, ये C से, ये M से। मतलब क्या हुआ कि जब आपको अलग अलग प्रीफिक्स मिल जाएं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप वो प्रीफिक्स पहले लिखेंगे जो ABCD में पहले आता हो, जिसकी शुरुआत पहले से होती हो। तो ये M से शुरू हो रहा है, ये C से शुरू हो रहा है और ये M से शुरू हो रहा है। तो पहले कौन लिखेंगे? ABCD में पहले C आता है, तो पहले हम क्या करेंगे? हमें Cl लिख, यानी पहले इस प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। तो लिखिए इस प्रीफिक्स का नाम, तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। ओके, अब बात आती है इसकी। देखो फिर वही कहानी, मेथाइल मेथाइल 2 बार आ गया। ठीक है, जब 2 बार आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? पहले इनके नंबर लिखिए 2,4। अब 2 बार आया है तो हम क्या करेंगे? डाई मेथाइल प्रीफिक्स। अब पूरा प्रीफिक्स हो गया। अब क्या करिए? रूट वर्ड। कितने कार्बन है? 6 हेक्स। ठीक है, और ये सारे कार्बन हो गए। अब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं तो पीछे एन लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। तो गाइज आप सभी लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। आप लोग धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन सीखिए और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इससे थोड़ा सा और हायर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप 10th क्लास में हैं, छोटे हैं, 9th 10th में हैं। ठीक है, इसलिए हम मान के धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही क्लासेज जब आप 11th और 12th के लिए देखोगे तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको एक सिंगल क्लास में मिलेंगी। ओके, तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने सिंपल कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना सीखा, फिर हमने कंपाउंड का प्रीफिक्स के साथ IUPAC नाम सीखा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, यानी कौन सा? 2 डिग्री सफिक्स, उससे जुड़ी बातें करेंगे। तो डियर ऑल स्टूडेंट, तो इस क्लास में आज आपने इतनी सारी बातें सीखी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको सब चीज़ें समझ आ रही हैं तो ये चीज़ें आप भी समझिए, और जो आपके दूसरे दोस्त लोग हैं उनको भी ये सारी चीज़ें शेयर करिए, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखिए ताकि आपका ज्ञान बढ़ता जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।